हेलो, ये मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेलेस्मा के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन स्किन डिसऑर्डर है और इसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में झाइयाँ भी बोलते हैं। तो हम जानेंगे मेलेस्मा के बारे में, इसके रीजंस के बारे में, ये क्यों होता है और इसके कॉजेस क्या हैं और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोहतशिम, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टर मोहतशिम स्किन 360 क्लिनिक, जोधपुर, अलीगढ़। मेलेस्मा एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो एक पिगमेंटेशन की तरह प्रेजेंट करती है हमारे फेस पे। ये हमारे चीक्स पर होती है मोस्ट कॉमनली और नोज पर होती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि ये हमारे फोरहेड पे भी हो सकती है और हमारे अपर लिप पर भी हो सकती है। मेलेस्मा मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है और वैसे तो ये एक हार्मलेस कंडीशन है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये हमारे फेस पर होता है तो ये हमारा पूरा लुक चेंज कर देता है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। जो पेशेंट्स मेलेस्मा से अफेक्टेड होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, वो ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और उन्हें सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि मेलेस्मा के रीजंस क्या हैं, ये होता क्यों है हमें। तो हमारी स्किन में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। नॉर्मली ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं मेलेनोसाइट्स। तो ये मेलेनोसाइट्स एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम मेलानिन बोलते हैं। मेलेस्मा के पेशेंट में देखा गया है कि ये मेलेनोसाइट्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं किसी वजह से और ये ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डार्क ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मेलानोसाइट्स क्यों ओवर प्रोडक्शन करते हैं मेलानिन का, जिससे हमें मेलेस्मा होता है। तो मेलेस्मा के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट। तो सनलाइट में जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज की वजह से मेलानोसाइट ट्रिगर हो जाते हैं और ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं मेलेस्मा के। और ये यूवी रेज हमारे घर में भी हो सकती हैं, ट्यूबलाइट्स में भी हो सकती हैं, गैस स्टोव में भी हो सकती हैं, मोबाइल फोन में भी हो सकती हैं और ये लैपटॉप में भी देखी जाती है। एक सेकंड कॉज है मेलेस्मा का प्रेगनेंसी। ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल लेवल बढ़ जाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ब्लड में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से मेलेस्मा हो जाता है। एक थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है मेलेस्मा का मेडिसिन। कुछ मेडिसिन देखी गई हैं जो मेलेस्मा को बढ़ा देती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक्स भी मेलेस्मा करा सकती है। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मेलेस्मा हो सकता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा वो है थायराइड डिजीज। अगर किसी का थायराइड लेवल कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, इन दोनों वजह से मेलेस्मा हो सकता है। अब हम जानेंगे कि हम मेलेस्मा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत पेशेंट मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी एक क्रीम लिख दी है जिससे हमारा मेलेस्मा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई ऐसी मैजिक क्रीम नहीं बनी जिससे मेलेस्मा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो जब कोई मेलेस्मा का पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कुछ चीजें असेस करनी पड़ती है। उसका स्किन कलर, उसका स्किन टोन, उसकी स्किन सेंसिटिविटी। या तो मेलानिन पिगमेंट ज्यादा अपर लेयर पर होता है स्किन की, या मेलानिन पिगमेंट किसी पेशेंट की लोअर लेयर में भी हो सकता है। तो जब डर्मेटोलॉजिस्ट ये चीजें असेस कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है मेलेस्मा के लिए। तो मेलेस्मा का ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए अलग होता है। तो झाइयों के इलाज में हम टॉपिकल मेडिसिन दे सकते हैं, ओरल मेडिसिन दे सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में प्रोसीजर्स की भी नीड होती है। टॉपिकल मेडिसिन वो होती है जो हम अपनी स्किन पर लगाते हैं, जैसे क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट या जेल। टॉपिकल मेडिसिन में हम डीपिगमेंटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। डीपिगमेंटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो हमारी स्किन का कलर लाइट करते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूट, ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, विटामिन सी। तो ये सब टॉपिकल क्रीम्स हम यूज कर सकते हैं मेलेस्मा के पेशेंट्स में। एक और टॉपिकल मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेलेस्मा की ट्रीटमेंट में वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का रोल बहुत ज्यादा है मेलेस्मा के पेशेंट्स में। सनस्क्रीन के बिना हम मेलेस्मा को नहीं ट्रीट कर सकते। तो सनस्क्रीन एक ऐसी मेडिसिन है जो मेलेस्मा को ट्रीट भी करती है और उसे दोबारा आने से रोकती भी है। तो मेलेस्मा के पेशेंट्स में जो हम सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका SPF 30 से ज्यादा होना चाहिए। फिजिकल सनस्क्रीन ज्यादा अच्छी मानी जाती है मेलेस्मा में। ऐसी सनस्क्रीन जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, उसमें जिंक ऑक्साइड हो और उसमें आयरन ऑक्साइड हो। काफी पेशेंट्स में देखा गया है कि मेलेस्मा बहुत डार्क ब्राउन कलर का होता है।
डार्क कलर का मतलब है कि मेलास्मा का पिगमेंट डीपर स्किन लेयर के अंदर है। तो जब स्किन की डीपर लेयर में मेलास्मा होता है तो हम सिर्फ टॉपिकल मेडिसिन से उसे ट्रीट नहीं कर सकते। उन पेशेंट्स में हमें ओरल मेडिसिन भी देनी चाहिए। ओरल मेडिसिन में हम ट्रांजेक्सिमिक एसिड यूज कर सकते हैं, ओरल प्रोएंथोसाइनाडिन यूज कर सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में हम ओरल ग्लूटाथायोन यूज करते हैं। लेकिन ओरल और टॉपिकल मेडिसिन के बाद भी कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि उनका मेलास्मा फिर भी परसिस्ट करता है। तो ऐसे पेशेंट में फिर हम प्रोसीजर्स करते हैं। प्रोसीजर्स में हम केमिकल पील यूज कर सकते हैं, हम पीआरपी यूज कर सकते हैं, हम लेजर यूज कर सकते हैं और हम माइक्रो नीडलिंग भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं बताना चाहूंगा मेलास्मा एक डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज है। कोई एक ऐसी मैजिक क्रीम नहीं है जिसे हम एक पेशेंट को दें और उसका मेलास्मा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, या वो क्रीम हर मेलास्मा के पेशेंट को ठीक कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें पेशेंट को देखना होता है, उसकी स्किन असेस करनी होती है और उसकी स्किन के अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रीट करना